शहर शहर घर घर गणपति बप्पा की कृपा बरस रही है। अलग अलग जगहों पर बप्पा विराजे हुए हैं। लिहाजा ये अभी बप्पा के आशीर्वाद लेने का समय है। देश भर में इन दिनों आस्था, उल्लास और परंपरा का ऐसा संगम देखने के लिए मिल रहा है जो करोड़ों दिलों को एक डोर में जोड़ देता है। साथ ही गणपति महोत्सव के जरिए समाज में संदेश देने की कोशिश भी है। कहीं इको फ्रेंडली बप्पा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं, तो कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बप्पा को पुलिस अवतार दिखाया गया है। इसके अलावा गुजरात, कोलकाता में नारी शक्ति की थीम पर पंडाल को सजाया गया है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर भी पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की मजबूत भूमिका रही। साथ ही इनमें देश की वीरांगनाओं को प्रदर्शित किया गया। गणपति का ये स्वरूप श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा है। गणपति उत्सव में अभी कुछ दिन और शेष हैं, यानी बप्पा की कृपा पाने का अभी और मौका है। और जो लोग दर्शन पूजन के लिए मंदिर या पंडाल तक नहीं जा रहे हैं, वो घर बैठे बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। जीएनटी आप तक गणपति महोत्सव की हर तस्वीर को पहुंचा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं लाल बाग चा राजा के दरबार में, जहां आस्था भक्ति का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में आज बप्पा का सुबह भव्य श्रृंगार किया गया। यहां बप्पा के आशीर्वाद के लिए हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव का आयोजन बहुत भव्यता से हो रहा है। वडोदरा से जबलपुर तक गणेशोत्सव के इस आयोजन में कई ऐसे अनोखे प्रयोग आयोजकों ने किए हैं जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। खास रिपोर्ट आप हमारी देखिए। पूरे देश में गणेशोत्सव की रौनक बिखरी है। इस शुभ अवसर पर जहां भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है, वहीं उनके पंडालों की बनावट और सजावट भी लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है। यहाँ के ओमती थाना परिसर के पुलिस क्वार्टर में स्थापित ये गणेश प्रतिमा अनूठी थीम की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। श्री सिद्धिविनायक गणेश उत्सव समिति ने यहाँ प्रथम आराध्य भगवान गणेश की प्रतिमा को डीजीपी के रूप में स्थापित किया है। डीजीपी सर के रूप में इस बार हमने स्थापित किया है गणेश जी को। और ये थीम का नाम पूरा आदर्श थाना, मतलब एक सीखने का अपना थाना है ये, कि पब्लिक देखे कि पुलिस कैसे मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात लगी रहती है जनता की सेवा के लिए। पुलिस की वर्दी में स्थापित भगवान गणेश की इस प्रतिमा के पास वकील से लेकर आम जनता, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही आदर्श थाना बनाकर पंडाल की खास सजावट की गई है। समिति ने डीजीपी के रूप में गणेश प्रतिमा के पास ही जेल, कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष, पुलिस कर्मियों के बैठने के रूम के अलावा सीसीटीवी रूम को भी झांकी के रूप में दिखाया है। अब वडोदरा के इस पंडाल को देखिए, जिसकी हर ओर चर्चा है। एक एक तस्वीर खास है, क्योंकि यहाँ पर भगवान गणेश महिला स्वरूप में विराजमान हैं। वडोदरा में परागराज युवक मंडल ने गजानन के इस नारी शक्ति अवतार को आकार दिया है। किसी को नहीं पता है कि गणेश जी ने भी स्त्री स्वरूप धारण किया था, कि असुर को मारने के लिए स्त्री स्वरूप भी धारण किया था। इसी को हम इस साल जनता के लिए लाए हैं। और इसी के साथ हमारा गणपति जी का दरबार भी भारत की वीरांगनाओं से सज्ज है। वीर को सभी पहचानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर को सभी पहचानते हैं। पर हमारी भारत की वीरांगनाएं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी की वीरांगनाएं है, और भी वीरांगनाएं जिसको कोई नहीं पहचानता। हमारा यही प्रयास है कि हमारे माध्यम से हमारी देश की जनता उसको पहचाने। नारी शक्ति की थीम पर इस पंडाल को सजाया और संवारा गया है। आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी इसे जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें महिलाओं की अहम भूमिका रही। साथ ही इसमें देश की वीरांगनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। भगवान गणेश का ये स्वरूप श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है।
हम पिछले 34 वर्षों से ऐसी स्थापना करते हैं और हम खास करके पिछले 10 सालों से ऐसे पौराणिक गणपति की स्थापना करते हैं ताकि लोग मतलब जान सके कि हमारे देश में भी गणपति जी ने ये सब किया था। तो इस साल हमारी थीम है नारी शक्ति पर, मतलब असुरों का नाश करने के लिए गणपति जी ने विनायक स्वरूप धारण किया था। तो इसलिए हमने इस साल ये नारी थीम की है ताकि इस साल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मतलब नारी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसलिए हमने ये विनायकी स्वरूप गणपति जी की स्थापना की है। महाराष्ट्र के जालना से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मैथ्स के एक शिक्षक प्रोफेसर श्रीकांत चिंच खेड़कर ने गणपति पंडाल को गणित के म्यूजियम में बदल दिया है। इको फ्रेंडली चीजों से तैयार इस पंडाल में जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों के कार्य और जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, वहीं गणित की मूलभूत अवधारणाओं और समीकरणों को भी बेहद सरल भाषा में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मैंने मैथ के जो अलग अलग कंसेप्ट है उनको ऐसी तरीके से बताया कि एक आधा बच्चा अगर यहाँ पे आए तो वो इजी तरह से वो ध्यान में रख सकता है। अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम बताए वाला है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैसा निकाल सकते हैं अगदी, और सिंपल जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं अपन इजी वे, यानी फिर इंडाइसेस के जो नियम है यानी घातांक के जो नियम रहते वो भी कैसे बता सकते हैं, ये सब कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे बताए वाले हैं। मकसद साफ है, बच्चों के मन में गणित के प्रति भय कम हो और उनमें इस विषय के प्रति रुचि बढ़े, साथ ही दुनिया भर के महान गणितज्ञों के बारे में भी लोग जान सकें। जबलपुर से धीरज शाह, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, जालना से गौरव विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंदौर के 1200 साल पुराने चिंतामन गणेश मंदिर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मंदिर चिट्ठी वाले गणेश के नाम से मशहूर है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ बप्पा की मांगी गई हर मनोकामना बप्पा से पूरी हो जाती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब तौर तरीके बदल रहे हैं। अब भक्त मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के जरिए बप्पा के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और जो लोग चिंतामन गणेश के धाम नहीं पहुंच पाते वो चिट्ठी या मोबाइल कॉल के जरिए अपनी कामना बप्पा तक पहुंचाते हैं। मुंबई में कुर्ला के स्नो वर्ल्ड में आपको लेकर चलते हैं, जहां विजिटर्स भक्ति और रोमांच का अद्भुत अनुभव साथ लेकर जाते हैं। इस स्नो पार्क में बर्फ से बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है, जहां लोग परिवार के साथ स्केटिंग, स्लाइडिंग और ठंड का आनंद लेते हुए बप्पा के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। -10 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली के साथ मजा मस्ती कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा भी दर्शन दे रहे हैं और लोग दर्शन ले रहे हैं। यानी कि मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहाँ पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। खास बात यह है कि बप्पा यहाँ विराजे हैं और पूरी तरह से स्नो से ही बनाए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप बप्पा का ही दर्शन कर लें। ऐसा लग रहा है कि भाई कैलाश पर्वत पे हम यहाँ पर हैं या फिर कश्मीर में है। बहुत ही ज्यादा अति ठंडी लग रही है, सोच सकते हैं -10 डिग्री। तो बप्पा पूरी तरह से स्नो से बने हुए हैं और इस स्नो वर्ल्ड के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, मैनेजर साहब हैं। क्या नाम है आपका साहब? जी, मेरा नाम है सुशांत। सुशांत, ये जो बप्पा यहाँ पे विराजमान है वाकई में स्नो से बनाए गए हैं? जी, पूरे ये स्नो से बनाए गणपति है और ये हम लोग के 2013 से यहाँ पे विराजमान है गणपति। और आप जो देख रहे हो प्रतिमा, जो आपको ये बाहर किधर भी आपको ये दिखाई नहीं देगी, ये स्नो की गणपति ये सिर्फ हमारे स्नो वर्ल्ड में ही दिखाई देगा आपको। अच्छा, कितने फीट के बप्पा है ये 4.5 फीट का गणपति है। पूरा मॉल का राउंड रहता है। पूरे सब मॉल में जितने भी कस्टमर गेस्ट रहेंगे, जो भी शॉप में काम करते हैं, उनको सबको ये गणपति का दर्शन मिलता है। पूरा मॉल का राउंड मार के फिर हम लोग जो रिसेप्शन रहता है, जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारे गेस्ट रेडी होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक टब या तालाब की तरह कुछ बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा सजावट करते हैं। हम लोग उसका विसर्जन गणपति का वहाँ पे करते हैं, तो उसका वो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है।
प्रकाश, ये मेरे को बताओ कितना समय लगा ये बप्पा का निर्माण करने में, बनाने में? तो 15 दिन तो गया। 15 दिन 15 गया। दिन। कितने लोग मिलके बनाते हैं? स्पेशली मूर्तिकार आता है कोई या फिर आप लोग? नहीं, उसको सुशांत बनाता है। सुशांत बनाता है? सुशांत अच्छा, बनाता मतलब आप मैनेजर भी है, मूर्तिकार भी है? यस सर। कैसे सीखा भाई साहब? बड़ी सुंदर मूर्ति लग रही है तो। सर ये अभी यही पे आइडिया आ गया हम लोग को। 2013 में भी मैंने एक बार गणपति बनाया था, तो उस टाइम से ही हम लोग का प्रथा चालू हो गया। हर साल फिर गणपति बनाना स्टार्ट हो गया। फिर एक नया आइडिया आते गया, नया गणपति का रूप हम लोग ने दिखाया है। गणपति का डेकोरेशन भी हम लोग हर साल कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं। आपने बताया कि बकायदा पंडित यहाँ आते पूजा पाठ करते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस में मेरी भी हालत खराब है, मेरे पीछे वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित है, उनकी भी हालत खराब है। कैसे पंडित जी बैठ के घंटों पूजा कराते हैं भाई साहब? जी, पंडित जी को भी पूरा जैकेट वगैरह सब दिया जाता है, और यहाँ पे ही बैठ के वो पंडित जी जगह रहते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। जैसे बाहर गणपति का होता है वैसे सेम हमारे स्नो गणपति का भी वैसे ही पूजा पाठ होता है। वाकई में ये देखिए, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है और खुद स्नो के भी बप्पा जी विराजमान यहाँ पर है, बनाए गए हैं उन्हीं से। और सारी ही चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और रोज ही पूजा हो जाती है। ये बताओ मेरे को कि आरती भी रोज करते हैं? जी, रोज 2 टाइम का आरती होता है। और सारे आप लोग मिल करके आप जो काम यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ है, जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सब मिल के आरती करते हैं। वाकई में तो इसे कहते हैं गणेश उत्सव, यानी कि गणेश जी को प्यार करने वाले, गणेश जी को स्नेह करने वाले और स्पेशली गणेश जी को चाहने वाले, उन्हें पूजने वाले कुछ इस कदर काम करने लग जाते हैं कि आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य ही है, ये स्नो वर्ल्ड है। -10 डिग्री सेल्सियस में तापमान इसका चलता है और बकायदा स्नो से बप्पा जी को भी यहाँ बनाया गया, सालों से बनाए जा रहे हैं और यहाँ काम करने वाले लोग भी बनाते हैं। अब इससे बेहतर गुड न्यूज आखिर क्या ही होगी? वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। मुंबई में तिलक नगर का राजा यानी कि सह्याद्री क्रीड़ा मंडल गणेशोत्सव भी इस बार अपना 49वां साल मना रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ की खास थीम है। पंडाल के हर दीवार और खंभों पर हाथी का चेहरा यानी कि गणराज का अलग अलग अवतार बनाया गया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यही वजह है कि एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुँचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है, लाल कलर का, और उस पर जो गोल्डन की धारी दिख रही है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट ऑलिव कलर का वस्त्र बप्पा ने धारण कर रखा है और ये जितने भी गहने इस समय बप्पा के श्रृंगार में लगाए गए हैं, रचाए गए हैं, सारे के सारे असली हैं और राजाओं की तरह विराजमान है अपने दरबार में। इस साल बाद अगला 50वां साल ये सभी मनाने वाले हैं और सह्याद्री क्रीड़ा मंडल नाम से ही लगता है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जागरूक करते हुआ ही ये मंडल है। कबड्डी से शुरुआत हुई, छोटे से बप्पा लाए गए और धीरे धीरे हाँ वापस बुला रहे हैं। जी, कबड्डी की बात बताऊँ, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, मैं कबड्डी का महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति पुरस्कार विजेता हूँ। अरे वाह! इस मंडल का स्थापन कबड्डी से हुआ, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब बात कबड्डी की हो तो वाकई में कबड्डी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम जोन बन चुका है और देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। कबड्डी के साथ पप्पा और वाकई पप्पा को विराज किया गया है और यही बात है, आसपास की 160 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के ये बप्पा है और उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। अलग अलग थीम्स वाले ये पंडाल देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं। इंटरनेट पर बप्पा के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं बप्पा डीजीपी के रूप में दिख रहे हैं तो कहीं भक्तों के बीच श्री कृष्ण और तिरुपति अवतार में विनायक का वीडियो वायरल है। यानी कि बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर बप्पा सुपरहिट हैं।
मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता श्री गणेश। जितने रूप उतने ही नाम, यानी बाप्पा एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। और गणेशोत्सव में तो जहाँ देखो वहाँ बस बाप्पा का ही रूप नजर आता है। लेकिन बता दें कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी बाप्पा के अनेक रूप वायरल हो रहे हैं। यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी गणपति बाप्पा का हर अवतार सुपरहिट है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बाप्पा पुलिस की वर्दी में सजे नजर आ रहे हैं। सिर्फ बाप्पा की मूर्ति ही नहीं बल्कि पूरे पंडाल को एक पुलिस थाने की थीम पर तैयार किया गया है। बाप्पा की प्रतिमा के पास पुलिस जवानों की कई कटआउट्स खड़े दिख रहे हैं। जहां इस झांकी में बाप्पा पुलिस अवतार में रक्षक बनकर दिखे, तो अब जरा इस झांकी में बाप्पा का दूसरा रक्षक अवतार देखिए। ये है बाप्पा का नरसिंह अवतार। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, जिनकी गोद में बाल गणपति बैठे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। इसी तरह बाप्पा की ये अनोखी प्रतिमा भी इन दिनों जमकर वायरल है। इस झांकी में बाप्पा की मूर्ति ऐसी लग रही है मानो वे जीवित हो। अपने इस अवतार में बाप्पा पलकें भी झपका रहे हैं। काले और भूरे रंग के शेड से तैयार हुई ये विशेष मूर्ति भक्तों का ध्यान खींच रही है। प्रतिमा देखकर लग रहा है मानो बाप्पा अब बस बोल उठेंगे। इसी क्रम में बाप्पा की लेजर लाइट वाली मूर्ति के वीडियो ने भी इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रखा है। वीडियो में दिख रहा है कि अंधेरे में बाप्पा की विशाल मूर्ति लेजर लाइट से आकार ले रही है। फिर धीरे धीरे बाप्पा का असली स्वरूप सबके सामने आता है। अब जरा बाप्पा को पुष्पा राज के अवतार में भी देख लीजिए। भक्तों ने बाप्पा की झांकी को यहाँ पुष्पा के रूप में ही सजा दिया है। और तो और बाप्पा ने पुष्पा के स्टाइल में हाथ भी उठा रखा है। झांकी में फिल्म के दूसरे किरदारों की कटआउट भी दिख रहे हैं। इसी क्रम में यह है बाप्पा का अद्भुत वनलोक। बाप्पा की इस अनोखी झांकी में पेड़ पौधों और हरे रंग की लाइट से जंगल जैसा माहौल तैयार किया गया है। जगह जगह जानवरों के मॉडल खड़े किए गए हैं। पूरा पंडाल देखकर लगता है जैसे आप किसी घने जंगल में आ गए हों, जिसके बीचों बीच शान से विराजमान है गजानन। और अब गौरी नंदन का वो अवतार भी देखिए जिसमें उन्होंने यशोदा नंदन कृष्ण का रूप धरा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बाप्पा के हाथ में बांसुरी दिख रही है और वो सखी के साथ झूला झूलते नजर आ रहे हैं। सखी का सिर बाप्पा के कांधे पर टिका है। ये प्यारा वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं एक और वीडियो में बाप्पा शेष शैया पर लेटे दिख रहे हैं। फिर अचानक बाप्पा उठकर बैठ जाते हैं। बाप्पा की प्रतिमा का रंग नीला है और उन्होंने गोल्ड पोशाक और आभूषण पहने हैं। प्रतिमा के सामने कई लोग खड़े दिख रहे हैं। शेषनाग भी हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। नागराज की शैया के बाद अब देखिए बाप्पा का प्रयागराज कुंभ वाला अवतार। इस झांकी में प्रयागराज महाकुंभ 2025 का दृश्य बनाया गया है। संगम तट पर बाप्पा विराजमान है। टेंट सिटी भी दिख रही है। गंगा यमुना नदियां भी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की ये अनोखी झांकी खूब वायरल है।
प्रयागराज के बाद अब तिरुपति बालाजी के रूप में बाप्पा के दर्शन भी कर लीजिए। वायरल वीडियो में बाप्पा की विशाल प्रतिमा दिख रही है, जिस पर पर्दा ढका है। पर्दा उठता है और भगवान वेंकटेश्वर के अवतार में गणपति बप्पा दिखते हैं। काले रंग की मूर्ति का श्रृंगार भी बिल्कुल तिरुपति बालाजी की तरह ही किया गया है। और ये है बाप्पा का किंग ऑफ बैलेंसिंग अवतार। वीडियो में मूषक बाप्पा के रथ को खींच रहे हैं। बाप्पा का रथ हवा में है, जबकि चूहे धरती पर लैंड कर चुके हैं। बाप्पा की इस अनोखी मूर्ति में गजब की बैलेंसिंग दिख रही है। ये अनोखी प्रतिमा लोगों को बेहद पसंद आ रही है। तो इसी तरह नेटिजन्स को बाप्पा का ये बाल रूप भी बेहद भा रहा है। वीडियो में एक नाव पर बाप्पा बैठे दिख रहे हैं। उनके पीछे मूषक भी है। चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान के साथ बेहद मासूम और प्यारे लग रहे हैं बाप्पा। इसी क्रम में यह है बाप्पा का बैलून अवतार। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाप्पा शेषनाग जैसी आकृति पर बैठे हैं। मूर्ति का स्वरूप विशालकाय है। बाप्पा के आसन पर चित्रपुरी लिखा दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि बाप्पा की ये आकृति बैलून से तैयार की गई है। वीडियो देखकर लग रहा है कि इसे सड़क से शूट किया गया है। सड़क से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर बाप्पा का ये सलोना रूप निहारते दिख रहे हैं। और ये है इंटरनेट पर वायरल बाप्पा की मैकेनिकल झांकी। झांकी के ठीक बीच में ऊंचाई पर विशाल शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसे नियॉन एलईडी लाइट से सजाया गया है। मूषक पर सवार बाप्पा लगातार शिवलिंग की परिक्रमा करते दिख रहे हैं। इस झांकी की प्रेरणा गणपति की पौराणिक कथा से ली गई है, जबकि इस वायरल वीडियो में तो बाप्पा का स्वरूप हजारों शिवलिंग को जोड़कर ही तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल बाप्पा के इस अनोखे रूप को देखने वाले हैरान हैं। मूर्ति को देखकर साफ पता चलता है कि इसे कई शिवलिंग मिलाकर बनाया गया है। तो वहीं बाप्पा की इस प्रतिमा को सेबों से तैयार किया गया है। यहाँ तक कि बाप्पा के सामने बैठे मूषक राज भी सेब से ही बनाए गए हैं। मंगल मूर्ति की ये अनोखी मूर्तियां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।